न्यूज़ इंडिया पर बातचीत करने के लिए अमिताभ शर्मा, प्रवक्ता भारतीय रेलवे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, कल से लगातार बहुत सारे स्टेशन को टारगेट किया जा रहा है। आज भी सुबह से आगजनी हुई और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो बिहार के हिस्से हैं। क्या जानकारी है सर, कितना नुकसान है और ट्रेनों पर इसका कितना असर पड़ा है? ये घटनाक्रम तो जैसे आपको सबको पता है कल से शुरू हो गया था और रात में पॉज एक आया था, पर आज सुबह 5 बजे से फिर से कल जैसी स्थिति बन गई है। आपने सही कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में बिहार यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे हमारा केंद्र बिंदु रहा है। तो सुबह से 4 कोचेज़ बिहार में 4 ट्रेनों को क्षति पहुंचाई गई है। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस, मोहद्दी नगर में लोहित एक्सप्रेस, समस्तीपुर के पास संपर्क क्रांति और एक खाली रेक था, एम्प्टी रेक था कुल्हड़िया के पास, इनको जला दिया गया है। इसके अलावा यूपी में बलिया में एक स्टेबल रेक था वॉशिंग लाइन में, उसमें कोई पैसेंजर नहीं था, उसको जलाया गया। और एक अभी नया सेंटर खुल रहा है, मतलब नया केंद्र बिंदु खुल रहा है, वो सिकंदराबाद के पास। तो सिकंदराबाद में भी अभी 3 ट्रेन थी खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, उसके पार्सल वैन्स को जला दिया गया। ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस है और अजंता एक्सप्रेस है, राजकोट एक्सप्रेस है, इनको क्षति पहुंचाई गई है। सिकंदराबाद की हम चूँकि बात कर लें, क्योंकि सिकंदराबाद में जो स्थिति है अचानक से बहुत ख़राब हो गई। जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं ट्रेनों को, खड़ी हुई ट्रेनों को जलाया गया। मौके पर अगर हम देखें, क्योंकि अभी तत्काल में तो नहीं बता सकते कितना नुकसान है, लेकिन फिर भी रेलवे की संपत्ति को कितना इस पर असर पड़ा है, खास करके शुरुआती जो ये आंदोलन जब उग्र हुआ? देखिए, क्षति का आकलन इस वक्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे करीब 450-500 के करीब का जो भीड़ है वो इकट्ठी है। मौके पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है। तो इस समय में प्राथमिकता ये है कि कैसे उसको एंगर को डाउस किया जाए, उनको पैसिफाई किया जाए और इसको मतलब प्रदर्शन को रद्द किया जाए, कैंसिल कराया जाए, रादर देन कि हम कितना एसेट है इसके लिए जल्दी एसेट लॉस को एस्टिमेट लगाना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। क्या एडवाइजरी क्या दी जा रही है आपसे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी भी ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया, कुछ ट्रेनों को टर्मिनेट भी किया गया, हम देख रहे हैं। तो अभी मंत्रालय की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है और क्या आगे जो स्टेशंस हैं वहाँ पर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा ट्रेनों का जो टाइम स्टेटस, रनिंग स्टेटस है, उसमें कुछ बदलाव, तैयारियाँ क्या रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वैसे तो एग्जैक्ट फिगर बताना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक रफ़ एस्टिमेट है कि हमारे सिस्टम में इस वक्त 200 ट्रेन के आसपास डिटेन हो रही हैं। 35 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं और 13 ट्रेन के आसपास को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। जो ट्रेनें डिटेन हैं तो उनके लिए मतलब जो संभावित यात्री हैं हमारे, जो अगले डेस्टिनेशन पर चढ़ेंगे, उनसे मेरी अपील है कि वो ट्रेनों का करंट स्टेटस देख कर ही अपने घर से निकलें, ये किया जा रहा है। और यात्रियों को जो फंसे हुए यात्री हैं उसमें हमारी प्राथमिकता ये है कि अगर क्षतिग्रस्त कोच जो जैसे स्टेबलिंग लाइन में जल गए हैं, उनको हटा करके अगर संभव है तो ट्रेन को तुरंत मतलब रवाना किया जाए। इसके अलावा जो ट्रेनें खड़ी हैं पीछे, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें, उसमें यात्री फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हमने सबसे पहले खाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए हमारे अधिकारी मौजूद हैं। यात्रियों के मदद के लिए सभी प्रभावित मंडलों में हमने कंट्रोल रूम खोल दिए हैं, जिसको सीनियर लेवल पे मैन किया जा रहा है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है, खास करके अगर हम बिहार के हिस्सों की बात करें तो वहाँ लगातार आज प्रदर्शन का, क्योंकि दूसरा दिन था, कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। और अगर हम बात करें हैदराबाद तेलंगाना के साइड की, सिकंदराबाद के साइड की, तो वहाँ पर भी स्थिति जो है वो ख़राब हो रही है। हालांकि भारतीय रेलवे इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास है वो कर रहा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।